नमस्कार। अनुरिति ज्योतिष केंद्र भोपाल में आपका स्वागत है। 9691965634 मेरा नंबर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आज हम षठ बल को समझने जा रहे हैं कि षठ बल होता क्या है, किस तरह से काम करता है। कोई भी ग्रह कितना षठ बली है वो ज़रूर देख लेना चाहिए, उसमें कितनी ताकत है। उस ताकत को देखने के लिए जो कंप्लीट स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और उनको हम षठ बल कहते हैं। षठ बल बेसिकली जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ग्रह किस हिसाब से फल देने वाला है। षठ बल वैसे तो सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है, नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक प्री डिफाइंड रहता है वहाँ पे, लेकिन कैसे देखना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आप समझ लें। षठ बल यानी बेसिकली इसमें 6 तरह के बल देखे जाते हैं ग्रह के। सबसे पहले होता है स्थान बल, फिर दिग्बल, फिर चेष्टा बल, फिर काल बल, दृग बल और नैसर्गिक बल। यहाँ पर आपका स्थान बल है, दिग्बल है, चेष्टा बल है, फिर यहाँ पर जो काल बल है और इसके अलावा आपका दृग बल है और नैसर्गिक बल है। दिग और दृग दोनों अलग चीज़ें, मैं भी आगे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ग्रह का अगर आपको स्थान बल देखना है, स्थान बल क्या होता है वो आप ध्यान से समझें। स्थान बल मान के चलिए कि कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में, जैसे कोई भी ग्रह आप लेते हैं, अगर वो अपनी उच्च राशि में, मंगल हो गया, बुध हो गया, कोई भी ग्रह, सबसे पहले ये उच्च और नीच किस राशि में होता है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो ग्रह सबसे पहले अगर उच्च राशि में है तो पहली चीज़ मूल त्रिकोण में है। त्रिकोण यानी कुंडली में अगर त्रिकोण में आ रहा है तो भी उसको हम बेसिकली इसमें स्थान बल में देखते हैं कि वो त्रिकोण में है क्या। त्रिकोण आपके, इनको हम त्रिकोण मानते हैं, तो ये त्रिकोण में आएगा। दूसरी चीज़ देखना है उच्च राशि में है, जैसे आपका चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, ऐसे आप सूर्य को, मंगल को, सबको देख लेंगे कौन सी राशि में कौन सा ग्रह। ग्रह स्वराशि में चंद्रमा मान के चलिए कि अगर अपनी खुद की राशि कर्क राशि में है तो वो मूल त्रिकोण, मूल राशि में हो, अपने स्वराशि का हो गया। मित्र राशि में है, जैसे अपने किसी मित्र की राशि, उसका मित्र जैसे गुरु है उसकी राशि में बैठा है तो वो देख लीजिए। ये बेसिक जो देखा जाता है वो स्थान बल में देखा जाता है। ग्रह उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, खुद की राशि में हो या मित्र की राशि में हो, कौन सा ग्रह किसका मित्र होता है इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले षठ बल में स्थान बल होता है। स्थान बल के बाद आपको देखना है दिग्बली। जो दिग्बली होता है, दिग्बली का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लें, इसको अब एक कुंडली को ले लेते हैं। अब गुरु और बुध, हमेशा गुरु और बुध लग्न में क्या हो जाते हैं, उनको दिग्बल मिल जाता है, ठीक है। सूर्य और मंगल 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, शनि 7th हाउस में दिग्बली होगा, और चंद्र और शुक्र जो होते हैं हमेशा 4th हाउस में, उनको दिग्बली माना जाता है। तो इस तरह से आपको इन ग्रहों को देखना है। राहु केतु की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको अलग से किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे मित्र की राशि में जिसमें वो बैठा है उसका वो खुद वो ग्रह कैसा है, वो सब वो एक अलग से वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, या पिछले वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर गुरु और बुध लग्न में है तो वो दिग्बली है, सूर्य और मंगल 10th में है तो वो दिग्बली है, शनि 7th हाउस में दिग्बली, और चंद्र और शुक्र 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। इसके बाद आता है, ये हो गया स्थान बल, ये हो गया दिग्बल। अब देखिए आप चेष्टा बल। चेष्टा बल जो होता है, बेसिकली चेष्टा बल के लिए हमें क्या देखना होता है कि सूर्य और चंद्र, सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, और या मिथुन में हो या उत्तरायण हो, तो बेसिकली सूर्य और चंद्र को क्या हो जाता है, वो उनको चेष्टा बल मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अगर वक्री हैं तो उनको क्या, वो क्या हो जाते हैं, चेष्टा, मतलब वो बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। अब बली होने का मतलब यहाँ पर ये वैदिक की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर केपी में जाएंगे तो जितने भी जो वक्री ग्रह हैं उनको वहाँ केपी में बहुत कमज़ोर मान लिया जाता है। अभी हम वैदिक पे हैं तो वैदिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य और चंद्र मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ या मिथुन में हो या उत्तरायण हो तो ये चेष्टा बल होगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि वक्री हो तो वो चेष्टा बली हो जाते हैं। ये आपका चेष्टा बल का कंसेप्ट है। अब आते हैं काल बल। काल बल क्या होता है, चंद्रमा, मंगल, शनि, मतलब चंद्र, मंगल, शनि अगर जन्म रात्रि का है तो वो रात में क्या होते हैं, वो उनको बल प्राप्त होता है, काल बल होता है, ठीक है। सूर्य, शुक्र और गुरु दिन में क्या
कालबली होते हैं, और बुध दिन और रात दोनों में बेसिकली बली माना जाता है। तो अब यहाँ पर चंद्र है, मंगल है, चंद्र मंगल और बेसिकली शनि, ये क्या होंगे, अगर जन्म रात का है तो ये अपने आप इनको क्या हो जाएगा, कालबल मिल जाएगा। सूर्य, शुक्र और गुरु, ये अगर जन्म दिन का है तो इनको क्या मिलेगा, कालबल मिलेगा। और बुध एक ऐसा ग्रह है जो दिन में ही बली है और रात को भी बली माना जाता है। तो ये होता है इसका कालबल। कालबल के बाद होता है दृष्टि, दृग्बल। अब जो दृष्टियाँ होती हैं, अगर पाप ग्रह की दृष्टि से ग्रहों को दृग, जैसे कोई ग्रह है उस पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापी ग्रह राहु केतु हो गए, इनकी अगर दृष्टि आ रही है तो वो ग्रह क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ये आप मान के चलिए। तो कोई भी पापी ग्रह जिस भी ग्रह पे दृष्टि डालता है उसको वो कमज़ोर कर देता है। जैसे राहु दृष्टि डालेगा, केतु दृष्टि डालेगा, तो वो उसको क्या करेगा, कमज़ोर ज़रूर करेगा। इसी तरह से अगर मैं दृष्टि की बात करूं तो शुभ ग्रह की दृष्टि से ये बल बढ़ जाता है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो गुरु अगर कहीं भी दृष्टि डालेंगे, यहाँ से अगर 10th में तो 7th हाउस में दृष्टि डालेंगे, इनकी बाकी दृष्टियों के हिसाब से भी अगर ये मतलब जो जो घर आते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, नवे घर में, और इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, वो ग्रह क्या हो जाएंगे, जो भी जिस भी घर में डालेंगे तो उस पर अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पर दृग्बल प्राप्त हो जाएगा। तो वो दिग्बली मतलब दृष्टि बल उसको मिल जाता है। पापी ग्रह की दृष्टि उसको ख़त्म कर देती है ग्रह को, और अगर अच्छा सात्विक ग्रह गुरु है तो वो उसको क्या करेगा, अच्छा कर देगा। इसको कहेंगे दृग्बल। इसके बाद आता है नैसर्गिक बल। आखिरी जो देखना है, सूर्य सबसे ज़्यादा बली माना जाता है, उसके बाद फिर आता है चंद्रमा, फिर आता है शुक्र, फिर आता है आपका गुरु, फिर आएगा बुध, फिर आएगा मंगल, फिर आएगा शनि। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली माना जाएगा सूर्य, और सबसे कमज़ोर माना जाएगा शनि। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस क्रम में इनको नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। सूर्य सबसे बली, फिर उससे कम चंद्रमा, फिर उससे कम शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, मंगल और फिर शनि। तो इस तरह से आपको षट बल में ये 6 चीज़ें ज़रूर देखनी है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का पावर क्या है। अगले वीडियो में मैं भाव बल के बारे में ही बताऊँगा। तो भाव बल से भी हम देखेंगे कि भाव को कितना बल प्राप्त हो रहा है। तो ये था षट बल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर मैं बहुत फास्ट हूँ तो उसके लिए मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।